Day 4, 15 Jan 2021. Rupkund summit via Bhagwa Vasa and back to Patanachoni. 18 kilometers return trek at the elevation of approximately 16,500 feet with 45 degree ascent to 80 degree ascent sometimes, all round till the summit. देखो रूपकुंड एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक स्केलेटल झील है। स्केलेटल झील इसलिए बोलते हैं कि वो नर कंकाल का मतलब उसमें चाहे बच्चे के भी कंकाल हैं, उसमें 1,000 साल पुरानी कहानियाँ हैं। 1,000 तो कार्बन डेटा पद्धति होती है जो साइंटिस्ट की, तो उससे ये पता लगाया जा सकता है कि जो लोग वहाँ जो हड्डियाँ पड़ी हुई हैं कि उनकी कितनी एज है, कितनी कद काटी रही है। तो कुछ 500 साल पुराने स्केलेटन हैं, कुछ 1,000 साल पुराने हैं। अभी हमारी नई रिसर्च आई है बेंगलोर की साइंसेज के इंस्टीट्यूट की, तो उन्होंने कहा है इसमें कुछ बच्चे भी इन्वॉल्व रहे हैं। अच्छा। तो कुछ ग्रामीण लोग हैं वहाँ के, तो उनकी भी एक अपनी पारंपरिक कहानियाँ भी बनी हुई हैं। स्केलेटन डॉक्टर साहब किसके कहे जा सकते हैं, मतलब कितने साल पुराने हो सकते हैं और कौन किसके हो सकते हैं? देखो स्केलेटन की अभी तक अब बहुत सारी कहानियाँ हैं। साइंटिस्ट अलग कुछ कहते हैं, लोकल के लोग अलग कुछ कहते हैं। लोकल लोग ये कहते हैं कि राजा महाराजा अपनी सेना के साथ आ रहे थे मौज मस्ती करते हुए, तो महानंदा जो देवी थी तो उनको बहुत बुरा लगा कि ये धार्मिक, क्योंकि जब भगवान शिव और महानंदा देवी जो माँ पार्वती के नाम से जानी जाती हैं जब साथ साथ जा रहे थे, जब उनको रास्ते में प्यास लगी तो भगवान शिव ने त्रिशूल मार करके वहाँ पे आप झील का निर्माण किया। उस झील से उन्होंने प्यास बुझाई। जब उन्होंने देखा महानंदा देवी जी ने कि मेरा जो चेहरा है इस नदी के अंदर इतना सुंदर लग रहा है, तो धीमे धीमे उसका नाम रूपकुंड पड़ गया। तो ये इस तरह की कहानियाँ प्रचलित हैं। और उनको जब लगा राजा महाराजा अपनी सेनाओं के साथ आ रहे हैं, उनकी जो रानी थी उनका वहाँ प्रसव हो गया, तो उसकी वजह से उनको बहुत गुस्सा आया महानंदा देवी जी को, और उन्होंने वहाँ पे ऐसा कुछ किया शक्तियों से, जो वहाँ तूफान आ गया और जो लोग थे वहीं के वहीं दफन हो गए। और उन्हीं के अवशेष आज भी पड़े हुए हैं। वहाँ टेम्परेचर इतना ज़्यादा लो है कि आज भी उनकी जो बोन्स हैं उन पे आप मसल्स देख सकते हैं। आइस अगर नहीं मिलती है तो वो स्केलेटन बाहर आ जाते हैं, नहीं तो अदरवाइज आइस के अंदर वो दब जाते हैं, तो हम उसको एक्सप्लोर नहीं कर सकते। तो आशा करते हैं कि हमें भी ये दृश्य मिले देखने को। इसी के साथ मैं विराम देता हूँ। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। We started our trek at 3 a.m. early in the morning. After 3 kilometers of hard ascent, we reached Kalwa Vinayak at around 6 a.m. Just after Kalwa Vinayak, snow line starts. So we put our shoe spikes at Kalwa Vinayak and start trekking on the edges of a snow. After 3 more kilometers, we reached Bhagwa Vasa base camp site, but we didn't stop and continued trekking.
After few breaks and some troubles, we somehow managed to reach at the elevation of approximately 15,500 feet and was not able to touch the summit because of very soft snow on that 90-degree wall which we need to cross to complete the summit. We were sad, but never mind. We fall, we break, we fail, but then we rise, we heal, we overcome. Warriors are not the ones who always wins, but the ones that always fight. So we will fight back and complete our summit very soon. This was the toughest day for all of us, especially for me, because I suffered from acid attack many times during the trek. And at one moment I failed and refused to move forward, but our group members were awesome and we became a family after so many days. So they geared me up and yet again I was ready to go. My sincere thanks to Kamal Dada and Dr. Vikas Mittal who helped me a lot to bring myself back. So guys, our today's stay in camps has already been organized and we all are now a bit tired today because of the long day and that too without having the lunch. So time to say good night. बट आपने अभी तक अगर सब्सक्राइब और लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कीजिए एंड इफ़ यू आर एंजॉइंग द वीडियो देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर फ्रेंड्स. Day 5, 16th January 2021. Patanachoni to Van, 19 kilometers approximately via Geri Patayal. The second toughest day of our tour. We started our trail at 8 AM in the morning. Only descent and descent and descent. Our knees got stiffed badly. But again, thanks to Dr. Vikas Mittal who helped us in every medical circumstances. The lovely part of this trek was a Maggie break at Geri Patayal, where we all enjoyed a lot and had a great time. Secondly, but the most adventure part of the whole trekking tour was when it starts raining heavily and we were in the dense forest of the meadows of Geri Patayal. Our one wrong step could result in some serious circumstances. The whole path was rocky with plenty of slippery leaves on it, but it was so beautiful and those mesmerizing views of meadows just shattered our mind and we passed those rocky and slippery path easily and reached Van at approximately 8:15 PM. थकी हुई है पातनचनी से आज डाउनवर्ड्स आ गए हैं भाई और लोगों. और ये नीलगंगा नदी पर पहुंच चुके हैं. अब यहाँ से सिर्फ 3 किलोमीटर यहाँ से रास्ता है. ये जा रहा है. बाकी की ट्रैक टीम ये खड़ी हुई है और ये हमारे थान सिंह जी इधर आई है. अब इनके बिना ना सब कुछ मुश्किल था, हो ही नहीं सकता था. इन्होंने बहुत साथ दिया है. At last, we all in the group members sit together, placed a bonfire, सारी थकान हटाई, and we party hard that night. So guys, hope this video and the information in this video help you around and is useful in all aspects of trek and tour Rupkund.
अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए और शेयर कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन फॉर आवर लेटेस्ट अपडेट्स. Thank you all and love you all. Remain safe, keep wearing mask and please do your vaccination as soon as possible to fight against COVID-19. Thank you. Bye. The beautiful sunlight you can see. Yeah. And the view when the sunlight falls on this beautiful land of green, you can see the color change of this greenery. All are dancing with the happiness. This area is called Ali, not Ali. It is Ali Bugyal. संत आदमी है, खाने में क्या डिमांड रखते हैं आप? कुछ भी नहीं, जो मिल जाए. नहीं, कुछ अच्छा सा टेस्टी कुछ बोल रहे थे ना अभी आप. कुछ भी मिले पर टेस्टी मिले, मतलब थोड़ा टेस्ट हो. जैसे कि कढ़ाई पनीर. कढ़ाई पनीर तो आपने थोड़ा ऐसे थोड़ी छोटी लेवल की बात करती है. छोटी लेवल. पनीर दो प्याजा मिलना चाहिए. पनीर दो प्याज. ओके. तो साथ में फिर गार्लिक नान या स्टफ नान क्या? इनसे मिलिए. इनसे मिलिए. ये डॉक्टर एनएस लोधी. नमस्कार सर. जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, आगे ये बताइए. जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ट्रैकिंग बहुत ही एडवेंचरस गेम तो नहीं कह सकते, लेकिन एडवेंचर शौक है. झरना बहुत अच्छा बह रहा है, वहाँ चलिए शॉट लेते हैं. अच्छा चल. चाचा थोड़ी देर रिलैक्स थके हैं बहुत. खाना आ गया. वही घुटना लेफ्ट दर्द कर रहा है. थोड़ा यार ठंडी सी सूझ गया. बुलाया चाचा. सूझ गए. और मेरा जिंगल आलू. जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं जिंगल आलू करने वाला हूँ. ता उम्र ना सही, कुछ पल ही सही, एक दुनिया नई सी बसा लेंगे. इस भागती दौड़ती जिंदगी से कुछ लम्हे हम चुरा लेंगे. तुम बाहें अपनी फैलाना, मैं बारिश को बुला लूंगा. तुम अपनी किताबें ले आना, मैं अपने पहाड़ ले आऊंगा.